हाँ भाई, तो आज करते हैं वेक्टर। तो वेक्टर में सबसे पहले यूनिट देख लेते हैं एक बार। जो अपनी राशि होती है, यूनिट क्या होती है? देखो, जो अपनी दैनिक जीवन में हम काम लेते हैं, जैसे वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम हो गया, फोर्स हो गया, लेंथ हो गई किसी चीज की, हाइट हो गई, ईटीसी और का यूनिट्स, जिसको हम किसी राशियां हैं, जिसको हम किसी यूनिट्स, अरे किसी चीज में नापते हैं एक प्रकार से, अपनी देसी भाषा में बोले तो वो हो गई यूनिट्स राशियां। ये कितनी प्रकार की होती है? दे आर टू टाइप्स, स्केलर, वेक्टर। ठीक है, स्केलर के अंदर यानी अदीस, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सदिश जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन सहित सदिश। देखिए स्केलर के अंदर, स्केलर के अंदर क्या हो गया, अपने जो मैग्नीट्यूड है वो होता है, ठीक है, और ओनली मैग्नीट्यूड होता है इसके अंदर, नो डायरेक्शन। और इसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन और इसके जो कुछ सदिश के बीजगणितीय योग है वो हो जाते हैं। ये अंदर का डिफरेंस हो गया। इसके अंदर मैं ले सकता हूँ टाइम, समय है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, बल है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, ठीक है, मास है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी है, इसको मैं आई से सीधा डोनेट कर देता हूँ, समझ जाना, विद्युत धारा, इसकी कोई दिशा नहीं होती। इसके अंदर मैं ले रहा हूँ वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन शो करती है, ईटीसी। कॉमन सी बात है। देखो मैं ये कोई लाइन है, मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ, इसकी ऐसे दे दिया, कोई दिशा है क्या? कुछ दिशा नहीं। ये इसमें देख लो बार, एरो लगा दिया, जिसको मैं बोलता हूँ हेल्पर रेखा, सॉरी हेल्पर लाइन, सहायक रेखा, डैश डैश डैश। ये अपना होता है इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, इस प्रकार से। ये कोई वेक्टर का साइन, इसको वेक्टर साइन जैसे में कोई ये है ए, इसके ऊपर ऐसे एरो लगा दूंगा, ये सदिश है, ये इसको डोनेट करता है, इसको दर्शाता है किसकी कि भाई ये वेक्टर है। क्लियर? इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं मैं, एक बार नोट कर लो फटाफट। अब देखिए भाई, अब करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर। सबसे पहले आता है अपना नल वेक्टर, शून्य सदिश, जीरो वेक्टर, शून्य सदिश। देखिए इसके अंदर कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड है वो जीरो है, सीधी सी बात है, परिमाण है वो है जीरो, और डायरेक्शन बोलूं मैं, यानी दिशा है अपनी, वो क्या हो जाएगी? कुछ नहीं पता आपको, अनिश्चित है, इनफाइनाइट। जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, डायरेक्शन इनफाइनाइट हो, वो क्या हो जाएगी? शून्य सदिश हो जाएगी, नल वेक्टर हो जाएगा। इसके अंदर जैसे मान लो ये कोई मेरे पास ए वेक्टर है, इसके अंदर मैं जीरो जोड़ रहा हूं, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर, नाम ऐसे आ जाएगा। ए वेक्टर के अंदर फिर मैं जैसे डॉट जीरो वेक्टर कर रहा हूँ तो जीरो आएगा। ए वेक्टर के अंदर क्रॉस करूंगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, डॉट वेक्टर क्रॉस वेक्टर आगे आएंगे, बताएंगे थोड़ा सा, इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नंबर 2 पे आता है अपना यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश, एकांक सदिश। ये क्या होता है? इसका जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन तो आपको पता ही होनी चाहिए, जो भी आएगी वो डायरेक्शन हो जाएगी। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई एक लाइन है, इसको बी पॉइंट दे दिया, इसको ए पॉइंट दे दिया, और मान लो ए वेक्टर की है, इस प्रकार जा रही है ए वेक्टर, और इस जगह को मैं मान रहा हूँ ए, ऐसे थोड़ा सा समझ लो आप, क्या मान लिया इसको मैंने? ए मान लिया। दिख रहा है आपको? एक बार जल्दी से नोट कर लो, फिर इसको रफ कर देंगे ऊपर वाले पार्ट को।
लेकिन इसको तो ये मान ही लिया ना, इसको बस स्मॉल ही मान लेते हैं, मैग्नीट्यूड आ रहा है इसके परिमाण, परिमाण ये है, इसकी डायरेक्शन दिखा रहा है। कर दूं इसको रफ, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसके ऊपर ये ऐसे लगाकर, और जैसे मैंने लिखा मैग्नेट, इसको बोलते हैं सिंगल को मैग्नीट्यूड, और इसके ऊपर ये लगा देंगे, इसको बोलते हैं कैप, ए कैप बोले जाएगा। ए कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी ए का वेक्टर और उसका ए का वेक्टर का मोड, ये हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी ये आप जानते हो, मान लो कोई दो पॉइंट आ जाएंगे, ए वेक्टर के बराबर मान लो आपको लिख दिया एक्स वाई बराबर ये है, तो क्या हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसकी भी चर्चा करेंगे आगे। ये बढ़िया लिख लो आप, ठीक है, जल्दी से लिख लो, जल्दी से जल्दी। और तब इसका मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ए कैप का मान 1 हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अब बढ़ते हैं अपने अगली तरफ। अगला हो जाएगा इक्वल वेक्टर, समान सदिश। जल्दी से करो भाई। इक्वल वेक्टर, समान सदिश, समझ जाओगे तो। हाँ, इसके अंदर जैसे मान लो दो वेक्टर है, ए वेक्टर है, एक ये बी वेक्टर है, तो मैं कहूँ ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर। आप इसको दर्शा सकते हो, ये लाइन है ए वेक्टर की, ये लाइन है बी वेक्टर की, तो ये दोनों क्या आ जाएंगी, अगर ये इक्वल वेक्टर है तो ये आना चाहिए, ठीक है, ओके। अब आता है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर यानी क्या, मुक्त सदिश। फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर नंबर 4, जल्दी से नोट करो। फ्री वेक्टर, देखो इसके अंदर थोड़ा सा और बता देता हूं। जो इक्वल वेक्टर है इसके अंदर अपना जो मैग्नीट्यूड है, जो डायरेक्शन है, वो दोनों क्या हो जाएगी, समान, और जिसकी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी फिजिकल यूनिट है, वो भी इक्वल हो जाएगी, यानी भौतिक राशि, फिजिकल यूनिट इक्वल हो जाएगा, तीन के अंदर सारे बराबर हो जाएगा। अब इसका भाई बराबर तो आप ही होगा, डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड भी तो सेम, मैग्नीट्यूड सेम है तो डायरेक्शन भी सेम ही होगी, जाहिर सी बात है। नोट करो फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर की ओर बढ़ते हैं। फ्री वेक्टर क्या होता है, जो कोई अपना वेक्टर है वो बिना जो अपनी डायरेक्शन है उसके विदाउट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो जाए, विस्थापित हो जाए, तो क्या हो जाएगा, और तो उसका कोई प्रभाव ही नहीं बदले, मतलब उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, फ्री वेक्टर हो जाएगा। और एक होता है, समझ गए, उसको आप लिख लो ना कि भाई किसी सदिश के बिना दिशा, किसी सदिश के बिना दिशा विस्थापित किया जाए, मतलब किसी सदिश को बिना दिशा बदले विस्थापित कर दें, डिस्प्लेस कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, फ्री वेक्टर कहलाएगा। उसको ऐसे भी सरका सकते हैं, ये वेक्टर इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया स्ट्रेट में, कुछ भी कर दिया, ऐसे कर दिया, फिर ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिशा विशा नहीं है, बिना दिशा बदले, दिशा भी नहीं बदलनी, मतलब सीधा सेम रहेगा। बाउंडेड वेक्टर, बाउंडेड लगा दी, इसकी कोई लिमिट लगा दी, और इसके अंदर जो प्रभाव इफेक्ट है वो प्रभाव नहीं पड़ता ना डायरेक्शन को करने पर, इसके अंदर प्रभाव पड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो, मान लो भाई मैं ये कोई वस्तु फोर्स लगा रहा हूं, प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, डिस्प्लेस तो होगा ही, ठीक है। फ्री वेक्टर के अंदर थोड़ा सा और कर लेते हैं, पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर।
यानी समांतर और संरेख सदिश। समांतर ये फ्री के अंदर आता है, आप थोड़ा सा समझना डीपली जाकर इसको। पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर कर दिया। समांतर और संरेख सदिश, समांतर और संरेख सदिश। देखो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, थोड़ा अच्छा बना देता हूं यार आपको। बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, रुको 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 रुको, ए वेक्टर, बी सी, ये समझ गए? ओके। तो उसके बाद क्या है? पैरेलल तो है, पैरेलल तो है। अब मान लो मैं कुछ लगा दूं, जो अपना ए वेक्टर है वो बराबर है लैम्डा बी वेक्टर के, जहां लैम्डा ग्रेटर देन 0। जो ए है वो बराबर है म्यू नॉट बी वेक्टर, जहां म्यू नॉट है वो लेस देन है 0। इस प्रकार के कुछ साइन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना नेगेटिव वेक्टर, ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश इसको क्या करोगे आप? इसको करोगे जो अपनी ए बी है, संरेख होगा ना, बराबर माइनस का बी ए, डायरेक्शन तो अलग होगी, अपोजिट होगी कि नहीं होगी? ये हो जाएगा नेगेटिव वेक्टर। समझ रहे हो? ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सा और, अगर ये पैरेलल है तो इसका जो यूनिट वेक्टर है पैरेलल यानी एकांक सदिश क्या होगा? जैसे मान लो ये है, ये ए वेक्टर है, सबसे पहले पॉइंट लिख लेना, पैरेलल यूनिट वेक्टर। ठीक है बच्चों, मान लो ये ए वेक्टर है, ये कोई लाइन है ऐसे सीधी जा रही है, ठीक है। उसके नीचे है ये ऐसे ए माइनस, और इसको मैंने एक बार थोड़ा सा ऊपर लगा दिया। यार तो कोई बार थोड़ा सा डायग्राम सही करते हैं। ये एक लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन सीधी, उसके बाद ये इस प्रकार, ये ए वेक्टर, ये मानी ये जो लाइन है वो ए वेक्टर की लाइन है, इसके ऊपर ये हो जाएगा ए कैप, और इसके डायरेक्शन में से चेंज कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस का ए कैप। डायरेक्शन इस साइड है ना, ओनली डायरेक्शन तो चेंज कर दी मैंने। और ये इसका क्या सदिश कर रहा है? यूनिट वेक्टर शो कर रहा है, ये इस प्रकार है। तो ये हो जाएगी इसकी पैरेलल। अगर ये पैरेलल के अंदर है, और पैरेलल के अंदर इससे कितने मान यूनिट सदी है वो आ जाएंगे, यानी ए वेक्टर के पैरेलल के अंदर कितने वो आ रहे हैं, मान आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। अगर ये ए के परपेंडिकुलर होती, दूसरी परपेंडिकुलर आ जाती, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर आ जाती, तो क्या यानी लंबवत आ जाती, तो क्या करते? लंबवत आती तो ये जो होता भाई, ऐसे ऐसे, फिर ये इस प्रकार हो जाती है ना। 3D के अंदर देखो इसको, ये है ऐसे 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 सर्कल बनता ना, समझ रहे हो? ठीक है। और दूसरे बाद अगर ये किसी सिंपल स्पेस में है, समतल पर है थोड़ा, ठीक है, तो उसके ये वो हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल के अंदर पहले तो इसके मान बताओ, इनफाइनाइट आ रही, अनंत आ रही है ना, और ठीक है। अब नंबर 3 और लिख देते हैं, बट इसको रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी से नोट कर लो एक बार टावर। हाँ तो भाई कहाँ पर थे हम? अपने को स्पेशल वो हो गया था, तो ये पी लेते हैं थोड़ा सा पानी वानी।
कोल्ड ड्रिंक इधर, बोतल इधर रख देता हूँ इधर। हाँ देखो, अगर मैं कोई प्लेन एरिया की बात कर रहा था समतल के अंदर, ठीक है, प्लेन एरिया मान लो किसी समतल के अंदर है इस प्रकार, और समतल के अंदर है इस प्रकार की, मान लो ऐसे ले लो, ये है इस प्रकार, ठीक है, तो उसके अंदर ये पैरेलल है, इस प्रकार बन जाएगी, तो वही बात है, वही अनंत आ जाएंगे, अनंत लाइन आएंगे। उसी प्रकार मैं कहूं किसी दोबारा किसी समतल के अंदर ये पैरेलल है, पैरेलल आ गई, तो उसके बाद वे दो लाइन ही आएंगी पैरेलल के अंदर, ऐसे तो आएगी पैरेलल के अंदर, ये तो चलो अच्छी बात है। एक बार ऊपर, इसके अंदर दो आ जाएंगे, समझ रहे हो? ये तो है पैरेलल परपेंडिकुलर, अरे यार हो गया, यहीं तक आपने देख लिया। और अगर मान लो ये नॉन कोलिनियर हुए, कोलिनियर नॉन कोलिनियर है, तो देखिए क्या हो जाएगा, नॉन के कोलिनियर के देखिए, जैसे मान लो x इस प्रकार दे दूं और इसके बराबर मैं कर दूं 0, तो क्या आ जाएगा, जल्दी से देखिए, इस ये प्लस का है, उस साइड लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, x a वेक्टर बराबर हो जाएगा y b वेक्टर, वही साइन आ जाएगा माइनस का, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है, मैं ए वेक्टर, अपने को तो ए वेक्टर चाहिए, ए वेक्टर निकालोगे तो y और ये अपॉन में x आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये है इसके पैरेलल, संरेख है ना, तभी तो हुआ, तभी तो माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगी। देन x इक्वल टू नॉट 0 एंड y इक्वल टू नॉट 0, हाँ 0 करोगे, नॉट 0 कहाँ आएगा यार, x बराबर 0 और y बराबर 0, ये तो कुछ ऐसे ही मतलब थोड़ा सा बेसिक था। अब आते हैं थोड़ा सा 3D वेक्टर की ओर, 3D वेक्टर, 3D इस प्रकार देखिए, नॉन बोर्ड में आपने ये पढ़ लिया अब तक, ये तो होता है x एक्सिस y एक्सिस। अब मैं इसको इस प्रकार लेके आ रहा हूँ, इस प्रकार पैरेलल 3D के अंदर ये है, ये हो गई, और ये ऊपर की तरफ 3D, तो इसको मैं लिखवा देता हूँ z, कुछ इस प्रकार है, ये एकदम सीधी जा रही है, बोर्ड का आपको इस प्रकार दिख रही है x y z, इसके अनुदिश होती है i कैप, इसके अनुदिश होती है j कैप, और इसके अनुदिश होती है k कैप, i j k i j, मान लो इस प्रकार, और मैं इसको बोल देता हूँ ईस्ट नॉर्थ साउथ, और ये होती है वेस्ट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, इतना क्लियर हो गया ना, ये इसका यूनिट वेक्टर, ये इसका यूनिट वेक्टर y का, ये इसका देख लो एक बार, i का यूनिट वेक्टर i है, सॉरी x का, y का हो गया j कैप एंड z का हो गया k कैप, और डायरेक्शन चेंज करके तो उसके अपोजिट हो जाएगा माइनस। आगे के क्वेश्चन करेंगे जल्दी से फटाफट, तो आपको पता चल जाएगा, जल्दी से नोट करो। चलो भाई करें स्टार्ट, आ जाओ। मान लो ये है, इसको मैंने आपको बताया था एस, ईस्ट पूर्व, नॉर्थ पश्चिम, वेस्ट साउथ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ये पे कोई बिंदु है 2 और 6, या फिर हाँ ये लेके चलो आप, 2 और 6 है, या फिर थोड़ा सा हार्डली बताना चाहूँ तो मैं -2 लिए, लेकिन उससे पहले एक बार क्वेश्चन दे दिया मैंने, ये जरूर नहीं है इसके अंदर, क्योंकि -2 तो x का हो जाएगा इस साइड, 6 ऐसे आ जाएगा, सॉरी
-2 हाँ फोर्थ इसमें आ जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में -2 और 6। करें स्टार्ट, आ जाओ। तो मान लो मैंने दे दिया आपको माइनस का, पहले तो पर ये देखो 3i 5i, ये बताओ एक बार वैसे इनको बाद में सोल्व करेंगे। सबसे पहले ये बताओ जल्दी से, कितना हो गया -2i, ठीक है। और ये कोई जे कैप है, ये प्लस का कर देते हैं यहीं पर, प्लस मतलब क्या बन गया -2i प्लस 6j, ये बन गया ना। अरे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कुछ नहीं था, 3i माइनस का 5i प्लस का 6j, इस प्रकार का क्वेश्चन। j है यानी y दी इसमें 6 मान लो इसको, इसका बन गया -2i, 2 माइनस का यानी वेस्ट के अंदर, -2 इसके कर लो, -2 6, इस प्रकार इसको बोलते हैं पॉइंट को। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे आ रहा है कि नहीं? चलो एक बार और देखते हैं। अगर मैं बोलो xi y x प्लस xi कैप yj कैप एंड k कैप, वो सॉरी z कैप, तो क्या हो जाएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। बताओ ये कोई ओपी पॉइंट है मान लो, इसी में देख लो आप, ये तो समझ में आ गया क्या? मतलब किसको इसको दर्शाना कैसे है, थोड़ा सा मान लो भाई, इसको तो वो पॉइंट दे दिया, कोई पॉइंट नहीं है, ये वो पी पॉइंट है xi yj एंड k zk का। देखो सीधी सी बात भाई, इसको ऐसे दर्शाएंगे तो ये भी तो ऐसी लाइन आ रही है, वो तो ये तो मैंने सीधी जा रही है देखो ऐसे 2D के अंदर, लेकिन वैसे स्ट्रेट के अंदर करोगे तो भी वो तो ऐसे दर्शानी पड़ेगी ना, समझ रहे हो ना? मतलब ऐसे सीधी 3D के अंदर आइए, तो फिर इनको तो एक बार कर देते हैं। तो ये ओपी है, इसको पी पॉइंट दे दिया, तो ओपी का वेक्टर बताओ अपने को, ओपी का वेक्टर, ओपी का वेक्टर तो बस ये हो जाएगा, ओपी बराबर ओपी का वेक्टर। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड निकालना है अपने को, ओपी का मैग्नीट्यूड तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जो इनके जो मोड है ना, मोड लगा दिया, मैग्नीट्यूड है उनका स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये √x² प्लस y² प्लस z², ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ओपी के ऊपर कैप लगा दिया, ओपी के ऊपर कैप लगा दिया तो क्या बन जाएगा, ओपी का वेक्टर अपॉन में ओपी का वेक्टर के मैग्नीट्यूड सॉरी मोड लगा देंगे अपॉन में। क्लियर है? क्लियर है, ओके। चलो इतना तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, समझ रहे आगे यार, ये कुछ नहीं, जैसे कि ये है तो इसका मतलब ये हो जाना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। क्या करती है यार, मतलब ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके जी, आगे बढ़े, आओ। अब कुछ क्वेश्चन कर लें या फिर ऐसे स्टार्ट करोगे? चलो एक बार कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब और देख लेते हैं बीच में। अब आते हैं थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर की तरफ। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वगैरह वगैरह थोड़ा सा देख लेते हैं, उनका मल्टीप्लाई। तो रिवाइज कर लो पीछे वाला फटाफट 1-2 मिनट में, तब तक करते हैं स्टार्ट। पानी पी लेते हैं यार थोड़ा सा। तो चलिए बस हो गया है, एक बार थोड़ा सा और थोड़ा सा बेसिक प्लीज प्लीज समझा दो यार, जाना नहीं, जाना कहीं नहीं है। अब देखते हैं डायरेक्शन को साइन, दिख को जाए यानी दिशा, दिख को जा भाई, दिख को जा।
तो चलिए देखते हैं। देखो कोई वेक्टर है मान लो OP, उसके जो पॉइंट्स है वो मान लो OX, OY और Z है, OX, OY और OZ है, ठीक है। तो उनकी मैं डायरेक्शन मान ले रहा हूँ। OX की डायरेक्शन में मान लिया अल्फा, इसकी मान लेता हूँ बीटा और इसकी मान लेता हूँ गामा। तो क्या हो जाएगा, कोस अल्फा डायरेक्शन के साथ जोड़ देंगे ना, कोस बीटा एंड कोस गामा। क्लियर है, ठीक है, ये मान लिया। उसके बाद क्या करने हैं, इसकी डी कोसाइन कहलाएंगे। तो ओके, ये एंगल है, डायरेक्शन इजली एंगल है, तो एंगल हो गई ये। इसके बाद ये इसका कोसाइन एंगल तो लगाएंगे कोस के आगे। उसके बाद जो डी कोसाइन है ये हो जाएंगी। तो उसके बाद जो हम एक बार इसको क्या कर लेते हैं, एल बराबर कोस अल्फा मान लिया मैंने, और एम बराबर कोस बीटा, और एन बराबर मान लेता हूं मैं कोस गामा, एल एम एन। तो ये मान लिया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया, बस ये मान लेंगे हम एक बार। अब क्या करते हैं, अब इनके मध्य हम संबंध निकालते हैं, रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, हमने क्या माना, डी कोसाइन एल एम एन। अब ये हो गई ना अपनी डी कोसाइन, यानी डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे अब अपनी, एल एम एंड एन। तो इनके मध्य संबंध क्या हो जाएगा, इनके मध्य संबंध कुछ नहीं होगा, इनका स्क्वायर करेंगे और उनका सम करेंगे। तो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, स्क्वायर 1 होना चाहिए, एल प्लस एम की स्क्वायर प्लस एन की स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर, ठीक है। अब आता है अपना क्या आएगा, अब आएगा एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का योगफल, एडिशन ऑफ वेक्टर। प्लीज नोट, जल्दी से करो। देखो हो गया, आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है, आएंगे आंसू मगर रोना नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। देखो कोई स्पेस है, उसके अंदर मान लिया ये ओ वेक्टर है। सबसे पहले एक बार 2 यूनिट ले लो आप, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट मान लिया ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। उसके बाद मैंने मान लिया ओ है, ओ वेक्टर है, वो है स्पेस अंतरिक्ष के अंदर वेक्टर है, कोई स्पेस वेक्टर के अंदर मान लिया मैंने इसको, अंतरिक्ष के अंदर यानी बाहर 3D के अंदर है ना, कोई वेक्टर है, ठीक है। कोई बिंदु मान लो, ओ वेक्टर है, कोई बिंदु है, ठीक है। उसको मैंने ओ ए, इधर ये मान लो ओ वेक्टर है, ओ ए कोई बिंदु है, सॉरी ए वेक्टर है ये, और ये मान लो बी वेक्टर है, ठीक है। ये लाइन बाय, अब ओ ए, ऐसा कोई वेक्टर है, ओ ए वेक्टर मान लो, इसको ऐसे भी डाल दो, चाहिए ऐसे भी डाल दो, जो भी है इस पे कॉपी हो जाएगा, समझ रहे ना, ठीक है। उसके बाद आपको करना है ए और बी खींच दी, बी के समान, बी के समान ए और बी खींच दो आप ऐसे, बी वेक्टर के समान ए और बी, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो आपको क्या करना है, आपको करना है इनका, अब ए वेक्टर बी वेक्टर को जोड़ेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ रहा हूं मैं, जोड़े। चलिए सबसे पहले मान लो ओ ए का वेक्टर प्लस ओ बी का वेक्टर बराबर क्या आएगा, ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर, लेकिन ए के पार्ट को एक टर्म में जोड़ देते हैं, ए बी वेक्टर था नहीं, ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर, ये था। इनमें से मैं इसे निकाल रहा हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ओ बी का वेक्टर। समझ में आया क्या, ओके। अब बढ़ते हैं आगे, नोट करो जल्दी, नोट करो।
अब मान लो कोई ट्रायंगल शेप में मैंने कोई ट्रायंगल शेप बना दिया मैंने, मान लो तो कोई दो बिंदु है, उसको मैं बीच से क्या कर रहा हूँ, विभाजित कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। तो उसके जिसका जो पॉइंट है उस पर जो अपना स्थिति सदिश है वो देखते हैं। P और Q स्थिति सदिश है, P और Q मान लो P पॉइंट एंड Q पॉइंट, P पॉइंट एंड Q पॉइंट स्थिति सदिश। P का स्थिति सदिश तो है A वेक्टर और Q का है B वेक्टर। ये तो इसको मैं एक बार थोड़ा सा शो कर देता हूं। तो मान लो ये तो है A वेक्टर, ये है B वेक्टर, मिल गए दोनों, मिल गए। ओके, विभाजित करना है तो बीच में से लाइन जा रही है, ये R वेक्टर हो जाएगा पूरी लाइन आ, ठीक है। इसको मान लो M1 M2 अनुपात, M1 2 अनुपात में है। ये कोई P पॉइंट है, ये O है, ये R1 PQR, समझ गए। सेंटर पॉइंट O, ये PQ कर लो, हाँ क्योंकि बात हुई थी ना। P का स्थिति सदिश, ठीक है, ये है, और जो अपना Q है उसका स्थिति सदिश है B, देख रहे हो आप। उसके बाद में PQ को हमने M1 और M2 के जो रेशियो में है उसके अंदर डिविजिबल कर दिया। ओके, तो उसका जो R है, अब ये R पॉइंट है, समझ में आ गया क्या? देखो ये है P पॉइंट, इसका स्थिति सदिश ये है, और Q है, इसका स्थिति सदिश ये है, और इसको मान लो R, ये इसका है डिविजिबल पॉइंट, विभाजित जिसको वो कर रहा है वो पॉइंट है। इसका स्थिति सदिश वेक्टर R है। तो वेक्टर R क्या हो जाएगा ये बताना है अपने को। तो क्या बताएंगे, अब हम इसको, आपने वो पढ़ा है ना क्लास 10th के अंदर विभाजन फॉर्मूला 1 वाला, तो वो करना है अपने को। तो वो करेंगे तो क्या आ जाएगा, M1 माइनस के अंदर M2 पर A वेक्टर और M1 प्लस M2, समझ में आ गया? ओके, लेकिन ये बार इसको भी जोड़ लेते हैं, दो टाइप में होते हैं। अगर ये नेगेटिव से साइन के अंदर ले चलेंगे तो इसमें साइन नेगेटिव हो जाएंगे। ये तो है इनिशियल के अंदर, और ये वाले, और वो अगर हम इसको बाहर की ओर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तब इसके अंदर हो जाएगा। अगर ये बाहर की ओर विभाजित कर रहे हैं तो M1 ये बन जाएगा, नोट करो जल्दी से। और ये जो वेक्टर R है वो PQ को विभाजित करेगा तो क्या हो जाएगा, R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइड बाई 2। इनका M1 और M2 के मान लें 1 1 मान लेते हैं। ये क्या गलत हो गया, हाँ नोट करो जल्दी। तो अब तक ये हो गया। अब पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। डॉट वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर्स, टू वेक्टर, यूनिट नहीं टू वेक्टर। अरे भाई देखो P और Q पॉइंट थे, उनके जो स्टेट वेक्टर थे, स्थिति सदिश थे, वो ये थे। P का था A, Q का था B, ठीक है। उनके अंदर हम इसको विभाजित कर रहे हैं तो R एक पॉइंट आ गया, उसका जो स्थिति सदिश है वो है R वेक्टर। उसके बाद में हम इसको डिवीजन फॉर्मूला अपने क्लास 10 के अंदर पढ़ा था, MAB माइनस M2B। तो ये है सबसे पहले P वाला तो ये था और Q वाला ये था। तो इस प्रकार इसको ऐसे लिख दिया इनिशियल के अंदर। और अगर हम इसको बाहर लेके जा रहे हैं बाहर के अंदर तो ये हो जाएगा, और टोटल P को विभाजित करेंगे तो ये आ जाएगा इन शॉर्ट के अंदर। अब डॉट कर लें थोड़ा सा,
वो भी इस प्रकार है। देखो दो वेक्टर तो हमेशा होंगे, आपको जैसे पता है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, क्वेश्चन भी करने हैं, जो कि हमको ए वेक्टर दो यूनिट हैं बी वेक्टर, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। उनके जो बीच में है ना कोण है थीटा, ऐसे इस प्रकार है कि ये ऐसे मान लो, इनके बीच थीटा कोण है ये इस प्रकार, ये आ गया। अब इनके बीच डॉट प्रोडक्ट करना है। जो थीटा है वो 0 से तो बड़ा है, ग्रेटर देन सॉरी 0 है, ग्रेटर देन थीटा सॉरी लेस देन थीटा, और ये पाई यानी 180 डिग्री के कोण पर बराबर आ जाएगा। थीटा है वो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं आपको करना है इसका क्या करना है, अपने को स्केलर मल्टीप्लाई करना है अदिश गुणनफल। तो क्या हो जाएगा, ये बताना अपने को, बताओ क्या होगा ये। जैसे कि आप जानते हो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मोड के अंदर और उसके बाद लगा देंगे कोस थीटा। अब इसको कोई भी मोड के अंदर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट सी बात है प्लस के साइन में से आ जाएगा कोस थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब इसको ये फॉर्मूला तैयार हो गया अपना। और थीटा में मान लो 0 डिग्री और ये पैरेलल है ए और बी पैरेलल है और थीटा है 0, तो 0 को किसी की बात है 0 डिग्री पर तभी तो पैरेलल होगा। तो क्या हो जाएगा, ओनली क्या हो जाएगा 0 पे तो 1 आएगा मान, थीटा का मान 0, तो कोस 0 डिग्री 1 ए बी ए डॉट बी डॉट इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी। पहला बनेगा वेन द थीटा इज 0 डिग्री और लाइन कितनी हो जाएगी पैरेलल में आएगी। केस बना के चलो ये बार, ठीक है। ये बार थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये थोड़ा सा साफ भी लिख देता हूं इधर, केस 1 वेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और लाइन हो जाएगी पैरेलल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर का डॉट इक्वल टू हो जाएगा ए बी, ठीक है। अगर थीटा पाई बाई 2 है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री सेकंड में, तो क्या हो जाएगी 90 डिग्री यानी 0। कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो रेखा कितनी क्या आ जाएगी लंबवत पैरेलल परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर का डॉट इक्वल टू 0, जाहिर सी बात है पूरा ही कट गया। पाई मान लिया, पाई वैल्यू, पाई यानी 180 डिग्री 180 डिग्री, थर्ड नंबर 180 डिग्री पर क्या आता है माइनस, साइन माइनस का आ जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई, ठीक है। ए डॉट बी डॉट ऐसे इस प्रकार बराबर आ जाएगा ए बी वेक्टर का ये से माइनस का साइन तो जल्दी नोट करो भाई। अरे तो इस प्रकार हटा दो, थीटा माइनस रख दे तो हटा दो, क्यों? और इसमें ऐसे तो कर सकते हो बाद में, फिर मान लो आई कैप इंटू आई कैप बराबर जे इंटू जे। अभी ये और भी फॉर्मूले तैयार हो रहे हैं, बराबर 1 है। अगर ये इस प्रकार है एक बन जाएगा आई कैप जे कैप इनटू मतलब डॉट प्रोडक्ट जे के आई बराबर 0। समझ में आया क्या? तो भाई ये तो इस प्रकार के कुछ। अब चलते हैं सदिश की तरफ।
तो सदिशों के हमने कुछ ये पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर्स, तो वो क्यों करेंगे अब वो देखते हैं। वो अपने के बीच में थीटा मान लेंगे और क्या हो जाएगा, इनटू की जगह क्रॉस आ गया, इस प्रकार डॉट की जगह क्रॉस आ जाएगा और कोस की जगह साइन आ जाएगा। फिर वे सीरीज चलेंगी, वे वैल्यू आएंगी। वो भी करके बताऊंगी आपको। अगर देखो उसमें ऑपोजिट हो जाएगा, ये डॉट था इस प्रकार तो 1 आ रहा था, अगर ये ऐसे करेंगे तो क्रॉस आ जाएगा, इसके बाद 1 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। मैं चलो उसको भी थोड़ा सा अलग बताना पड़ेगा, लेकिन देखो फिर भी इसका तो 0 हो जाएगा। इन क्रॉस इनके अंदर बस क्रॉस क्रॉस का साइन लगा दें डॉट की जगह, ये बार लिख लेते हैं ना, क्रॉस 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 बराबर 0। समझ जाना आप, अभी कर लेना भाई। देखो मैं तो कर सकता हूँ ऐसे, आप तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको अलग से लिखना पड़ेगा। और इसके बाद अगर आप ऐसे करते हो आई कैप बराबर इन सॉरी क्रॉस जे कैप बराबर आ जाएगा के कैप, जे के करेगा क्रॉस तो आपका बन जाएगा आई, और के आई करोगे तो बन जाएगा जी कैप। हो गया, ठीक है। क्वेश्चन कर लिया पेपर फटाफट, क्यों मेरे को भी यही लग रहा है। आइए लिख लो यार, आप जल्दी से लिख लो, मिटा दूंगा फिर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमको दिया है कि इफ ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर के ऊपर क्या है, यूनिट वेक्टर, यानी ये एक एकांक सदिश है, यानी यूनिट वेक्टर आया है, तो हम सीधी सी बात है ए वेक्टर है और उसका मोड क्या हो जाएगा 1। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे आंसर में, गिवन यानी दिया गया है इतना बराबर इतना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए फिर उसके बाद ये लिख देंगे अपने को ये दिया पहली बात गिवन दिया है। अब जानते हो फॉर्मूला बन रहा है x माइनस ए एक्स प्लस 9th क्लास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये तो मैं प्रूव करके बताऊंगा नहीं ये कैसे हुआ। इसका वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर 80। इसका मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, क्या हो जाएगा मोड इसका स्क्वायर माइनस 1 बराबर इतना। ठीक है, ये है माइनस का है, उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, एक्स वेक्टर बराबर का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 80। स्क्वायर है स्क्वायर मिल जाएगा, एक्स मोड अपने को बताना है, एक्स वेक्टर का मोड बराबर कितना हो जाएगा 9। बताओ क्या था इसमें, डरना तो इनको देख के शुरुआत में ये दोनों आ गए, क्या आ गया क्यों, बस एक बार थोड़ा सा इधर लिख देना भाई ये दिया गया है ठीक है। चलो ये करते हैं। ओ भाई साहब ये क्या आ गया, कुछ याद आ रहा है, याद आ रही है वो घड़ी, कौन सी, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जैसे क्वेश्चन। चलो भाई करते हैं, माइनस देंगे ना, बस मैंने इनको कुछ नहीं किया, इनके अंदर डब्बे में वह कर दिया है मान हटाकर, बाकी इसको से मल्टीप्लाई करो तो ये आना चाहिए। तो अपने को ये बताना है, तो जैसा कि आप जानते हो इसका फॉर्मूला नहीं पता क्या, अरे भाई एक्स वाई जेड 1 2 1 2, ये तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन फिर भी चलो ऐसे समझो। अपने को सबसे पहले तो आई का निकालना है, तो आई का निकालेंगे तो जाहिर सी बात है ये तो गायब हो गया, इसको बोल दो। अब ये कर लो, इधर करो फिर इधर करो, माइनस का 2 माइनस का 5 इंटू 3 15, आई कैप लगा दो। जे का है इसको भूल जाओ, ये बचेंगे
माइनस का 2 ये हो जाएगा, पहले इसके अंदर प्लस का साइन, माइनस का 4, माइनस का 4, माइनस 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा 339, माइनस का 9 जे कैप प्लस का साइन, फिर ये लगा दो, अब इसको भूल जाओ, 5 इंटू 2 10 माइनस 3, ठीक है। आया समझ में? बताइए, ये तो मैट्रिक्स का वो है, ये आपको करवाया हुआ है पहले, नीचे जाके देखो भाई लास्ट वीडियो में। अरे अब क्या बचा है? कुछ नहीं है, आंसर क्या गया, -17 कैप, ठीक है, माइनस का कितना आ जाएगा 39 जे कैप, और ये हो जाएगा प्लस का 7 के कैप। दिस इज योर आंसर। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन हैं, ये आ सकते हैं। अरे यार पता नहीं, अगर ये रिकॉर्डिंग हो गई तो ठीक है, बाकी नहीं हुए तो मैं और बता देता हूँ। बीच में कुछ दिक्कत आ गई थी यार, देखो नहीं हुए तो मैं फिर से रफ करके बताऊँ या फिर इसमें जल्दी जल्दी बता दूँ? नहीं हुए तो एक बार फिर से रफ करके बता देता हूँ यार, अगर हो गए तो सॉरी, एक बार रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो नहीं पता जो भी है। देखो कुछ नहीं है, अपने को ये दिया गया है, यूनिट वेक्टर है ना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर दिया गया है तो एक बार इस क्वेश्चन को वापस लिख लो। मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा, अगर हो गया तो, नहीं हुआ तो थोड़ा सा समझ लेना, बाकी नॉर्मल पता चल जाएगा। देखो ये इक्वेशन बनती है, इक्वेशन आपको पता है कि एक्स इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा, 9 क्लास की ये तो पूरी प्रूफ होगी नहीं, ये हो गया। इसका मान आपको गिवन है 1 है, इसमें 1 पुट करोगे तो -1 बराबर में 80, चूंकि बराबर 1 गिवन है, स्क्वायर बराबर 81। नॉर्मल कैलकुलेशन है यार, अब इसको तो आप ये बताना था, अपने को प्रूफ हो गया इसकी वैल्यू। अब इसके अंदर ये है कि एक बार इसको आपको डब्बे में पैक करना पड़ेगा, फॉर्मूले के अंदर 2 3 1 5 3 माइनस 2 2 3 1 5 और 3 माइनस 2, ये डिटरमिनेंट की क्वेश्चन है, मैं सॉरी मैट्रिक्स के अंदर आते हैं ये। तो क्या हो जाएगा ये, देखो आई सबसे पहले आई को करेंगे, तो ये दोनों आई हो गया, ये हो जाएगा -2 और 5 3 15 आई कैप, प्लस का साइन आता है। अब जे को है तो इसको बोल जाओ 3 3 9, सॉरी पहले इसको करेंगे -4 -9 जे कैप प्लस, अब के को बोल जाओ 5 2 10 और 3, ठीक है, -2 हो जाएगा -17 आई कैप, प्लस का साइन हटा कर इसको लगा देंगे -7 13 जे कैप, और ये प्लस का जाएगा 7 के कैप। देखो सिंपल कैलकुलेशन भी कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, नोट कर लो एक बार जल्दी से। देखो भाई ये क्वेश्चन है, और आज का ये थोड़ा सा आखिरी क्वेश्चन क्यों, वीडियो तक कुछ लंबा हो गया यार, बाकी तो क्या है, मैं और एक वीडियो इस पर और तैयार कर दूंगा ओनली फॉर क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक आपका थोड़ा सा क्लियर हो गया है, जो भी थोड़ा मोड़ा बचा है वो और हो जाएगा। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो करें ये क्वेश्चन। देखो आपने वो क्या बताना है, यूनिट वेक्टर आप जानते हो, ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले ये तो आप जानते हो, दिया है गिवन है, ये निकालना है। क्या होता है आपको बताया था, √x² + y² + z², 2 का स्क्वायर -3 सॉरी प्लस का साइन -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 + 9 + 16, 16 4 20 और 9 29, या फिर 9 4 13 ये 29 हो गया, √29 का मान आ गया ए वेक्टर का मोड, ठीक है। अब इसका मान तो आपको पता है क्या होता है, जल्दी बताओ ना, अरे बताओ ना,
क्या होता है बाबू भैया बताओ। अरे क्या होता है, कुछ नहीं होता है यार, क्या है इसको लिख दो 1/√29 और ये कैसे लगा था 2i माइनस का 3j बस 4k क्या है, ये अपना आंसर हो गया जरूर ज़्यादा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्लीज़, और बस मिलते हैं आपको अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। बाकी कराते जाएंगे यार थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, अब रेगुलर भी तो चीज़ में थोड़ा सा हो गया था, रेगुलर की कोशिश कर रही है, रेगुलर की क्लास ज़रूर ज़रूर। तो बस चलते हैं, कल मिलते हैं।